नमस्कार। कुछ लोगों ने इस्लामिक पद्धतियों के बारे में पूछा है और ये भी कि मुस्लिम लोग कहते हैं ईमान वाले हैं, तो ईमान क्या होता है, और अल्लाह के बारे में सवाल हैं, कलमे के बारे में सवाल हैं। तो इसी को लेकर आज ही हम वीडियो बना रहे हैं। कलमा यानी कलमा तैयब, जो कि इस्लाम की नींव है। इसमें बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा खुदा नहीं है। माबूद अर्थात पूजनीय, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर कोई खुदा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अगला है इसी में लाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह पाक के सच्चे पक्के रसूल हैं। मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कलमा इस बात की गवाही देता है, कलमे में आप इस बात की गवाही देते हैं कि मैं ये मान लेता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा माबूद नहीं है, और मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह पाक के सच्चे पक्के रसूल हैं। जब आप इन दो बातों पर कायम हो जाते हो तो आप मुस्लिम हो जाते हो। जब आप इसको बात को मानने लगते हो दिलो दिमाग से, तो आप मुस्लिम हो जाते हो, क्योंकि आप इसमें सिर्फ़ अल्लाह की उपासना करोगे, सिर्फ़ खुदा की इबादत करोगे, बाकी किसी की इबादत आप नहीं करोगे। और पैगंबर मोहम्मद साहब को आप अल्लाह का रसूल मानेंगे, ये आप गवाही देते हैं। इसलिए जो मुसलमान बनते हैं वो कलमा पढ़ते हैं, और जो अपने इस कलमे पर कायम रहता है हमेशा, वही ईमान वाला कहलाता है। ईमान का अर्थ है कि आपने जब एक बार गवाही दे दी, आपने जब एक बार ये बातें मान ली और आप हमेशा हमेशा के लिए उन सब बातों पर कायम हो गए, तो वो आपका ईमान कहलाता है। यही होता है कि ईमान पर आप बने हुए हैं हमेशा हमेशा के लिए, यह ईमान है। अब कई बार क्या है ना, कुछ लोग जैसे मान लीजिए बोल तो दिया ऊपर से, लेकिन मानते नहीं हैं, तो ये ईमान नहीं हुआ। ईमान का अर्थ है कि आप कलमे में जो बात है, जिसके लिए आपने गवाही दी है, आप उस बात को मानते हैं। अब होता क्या है कि जो आम तौर पर हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म में आम तौर पर देवी देवताओं की उपासना होती है। उसमें परमात्मा की जो उपासना है वो ओम के रूप में होती है। जो हिंदू थोड़े पढ़े लिखे हैं, खासकर आर्य समाजी जो लोग होते हैं, उन्हें ओंकार का, परमनाद का, उद्ध्वनि का, प्रणव ध्वनि का अच्छा ज्ञान होता है। आमतौर पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान के वो नज़दीक होते हैं। लेकिन जो सामान्य जनमानस है हिंदुओं में, वो ज़्यादातर देवी देवताओं की उपासना में ही घूमता है, उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो अन्य संप्रदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वे और किसी अन्य धर्म के लोग हैं, उन्हें खुदा में और खुदा के बंदों में, खुदा की इस कायनात में, खुदा के अलावा उसकी बाकी मखलूक यानी उसकी रचनाओं में भेद पता होता है। सामान्य जो हिंदू जनमानस है उसे इतना नहीं मालूम होता है। बस इतनी सी बात है। इसलिए बस यही ईमान है, यही कलमा है। जो मुस्लिम होते हैं वो कलमे पढ़ते हैं। इसलिए आप देखते हैं फ़िल्मों में या और जगहों पर कि कलमा पढ़ाया जाना, कलमा पढ़ने से फ़लाँ हो गया। कुछ लोग भरम भी बड़ा फैलाते हैं, बैर विरोध बड़े फैलाते हैं। ये सामान्य सी बातें हैं, इसमें कोई बैर विरोध की बात नहीं है। उसी परमात्मा को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, किसी से कोई बैर विरोध नहीं करना चाहिए। बस आप खुदा का, उस परमात्मा का किसी भी रूप में आप नाम लें, उसे ओम कहें, अल्लाह कहें, रब कहें, खुदा कहें, आपकी मर्ज़ी है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का बुरा ना करें, और उस
जो इस सृष्टि का एकमात्र खुदा है, इस कायनात को चलाने वाला एक अकेला वो खुदा है जो बिना किसी सहारे के इस कायनात को अकेला चलाता है अपने कुदरत से। बस जो उसको जो मानता है, उसकी जो उपासना करता है, वो सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। जो इंसानियत का पालन करता है वो सबसे अच्छा इंसान है। चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, बस सबसे पहले इंसान बनिए। आशा करता हूँ कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिला होगा। धन्यवाद।